अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में एडमिट किया था। तब से वो लगातार संघर्ष ही कर रही थी। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को कोरोना से संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हैं। सभी सिंगर्स की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। आज हर भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उनके चाहने वालों के कानों में आज भी गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई है। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 78 साल के कैरियर में लता मंगेशकर ने 25,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इनके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर चाहिए दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। जो अब सुरीली आवाज़ में लता दीदी का जो गाने आते थे, वो गाने अब लोगों के बीच नहीं होंगे और इसको लेकर के पूरा देश मर्माहत है। काफ़ी शोक की लहर चल रही है तमाम उनके चाहने वालों में। बताते चले कि मुंबई में इनका निधन हो गया। बहुत दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन अब लता दीदी इस दुनिया में नहीं रहीं। लता मंगेशकर ने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो ये खबर जो है इनके निधन के आने के बाद से मनोरंजन जगत में काफ़ी सन्नाटा छा गया और उनके चाहने वालों में काफ़ी मर्माहत देखी जा रही है। बहुत दिनों से उनका इलाज चल रहा था मुंबई के एक अस्पताल में, ब्रीच कैंडी जो अस्पताल है उसमें उनका इलाज चल रहा था। कोरोना से कुछ दिन के लिए वो ग्रसित थी, उसके बाद से निमोनिया का भी वो शिकार हो गई थी। तो इसी तरीके से खबरों को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ATN लाइव पर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई-रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टैक्ट करें 99112567